फॉर कार्टेशियन टू पोलर कन्वर्जन। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, कार्टेशियन को हमें पोलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। कैसे? यहाँ पे देखो, कंसेप्ट सीखो। मान लो ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर हम लेते हैं सी। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है, ये रेडियल डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे? आर। ओके, अब यहाँ पे मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क करता हूँ बच्चों। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल रहेगा थीटा। ओके, आफ्टर दैट आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, अब ये जो पार्ट है, इसको डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ x, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं क्या बोलता हूँ? y। तो बच्चों x एंड y कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं साइन थीटा लूँ, साइन थीटा क्या होगा बोलो? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी y अपॉन r। ओके, तो y इक्वल टू क्या होगा? r cos थीटा। मैं इसको 2 मिनट ऐसे करते हैं। और cos थीटा क्या है? cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एडजेसेंट कितना है? x अपॉन r। तो व्हाट डू वी गेट? बोलिए बच्चों। x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। तो ये आपको याद करना है। x एंड y जो है उसको कार्टेशियन कहते हैं, और इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा अगर है तो उसको क्या कहते हैं? पोलर कहते हैं। x एंड y क्या है? कार्टेशियन। r एंड थीटा इसको क्या बोलते हैं? पोलर। तो पोलर टू कार्टेशियन कैसे करेंगे? r कॉमा थीटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे x कॉमा y में? बोलो, x क्या है? r cos थीटा, y क्या है? r sin थीटा। x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। ये लर्न कर लो। ओके बच्चों, लर्न दिस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। ये लर्न हो जाए तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर 3, 90 डिग्री। तो बच्चों सॉल्यूशन कैसे आएगा? यार r इज इक्वल टू 3, ओके, एंड थीटा इज हाउ मच? 90 डिग्री। ओके, तो लेट x कॉमा y बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ओके, नाउ x इक्वल टू क्या पता है हमें? r cos थीटा। r का वैल्यू 3 है, cos 90। cos 90 का वैल्यू कितना है बेटा? 1 या 0? 0 है, 0 0 0, 3 इंटू 0 0। y इक्वल टू क्या है? r साइन थीटा, यानी 3 साइन 90। तो 3 इंटू साइन 90 कितना आता है? 1। तो आंसर क्या आया? 3। Thus 0,3 is Cartesian coordinates. ओके, चलो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों। साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 90 क्या होता है? 1। साइन 180 क्या होता है? 0। साइन 270 क्या होता है? -1। ये लर्न होना चाहिए। उसके बाद में कॉस के बारे में भी लर्न होना चाहिए आपको। कॉस 0 क्या होता है बेटा? 1। कॉस 90 क्या होता है? 0।
कॉस 180 क्या होता है? -1। और कॉस 270 क्या होगा? 0 होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे ईयर आर की वैल्यू क्या है? 1। थीटा कितना है? 180। लेट x, y बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। नाउ x इज इक्वल टू व्हाट? r cos थीटा। r का वैल्यू 1, cos 180। y का वैल्यू क्या है? r sin थीटा, यानी 1 sin 180। बोलो cos 180 कितना होता है? -1। लर्न किया हुआ है। 1 इंटू -1, आंसर क्या आया? -1। 1 sin 180 0, तो -1, -1, -1, 0 इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आसान है और बहुत बच्चों को देख के इमेजिन हो जाता है। 1, 180 डिग्री सर्कल में कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? अगर मैं ड्रॉ करना भी चाहूँ, ये ऐसा है, ये 180 डिग्री देखो यहाँ पे रहेगा ना 180 डिग्री, और रेडियस कितना है? 1 है ना। ये ओरिजिन है, ये भी कितना है? 1 है। तो यहाँ से नेगेटिव साइड है, बराबर है ना। तो ये मान लो बच्चा आपका वाई एक्सिस है, ये कौन है? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे ये क्या है? ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0, बराबर है। रफ वर्क। ये भी बहुत बच्चों को ओरली समझ में आ जाता है। आर की वैल्यू 3 है, मतलब ऐसा सर्कल बनाओ जिसका रेडियस कितना है? 3 है। रेडियस 3 का सर्कल है, थीटा कितना है? 90 डिग्री। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन है? वाई एक्सिस। ये डिस्टेंस 3 है। ओके, तो बच्चा कॉमन सेंस है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? बोल। एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं है, वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0, वाई का कोऑर्डिनेट 3, यानी थीटा अगर 90 है और आर की वैल्यू 3 है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 3। तो कॉमन सेंस से भी पता चलता है या फिर सॉल्व करके भी पता चल जाता है। तो आसान है ये। बच्चों ये जो फॉर्मूलेज हमने लिखे, इस लिस्ट में आपको और एक फॉर्मूला जोड़ देना है। ये फॉर्मूला ऐसा है, कहता है x² + y² क्या होगा? r²। डायग्राम से समझता है, x² + y² क्या होगा? r²। ये पाइथागोरस थ्योरम। नहीं तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन करके देख लेना। x की जगह पे डालो r cos थीटा, y की जगह पे क्या डालो? r sin थीटा। मैं चेक करवाता हूँ आपको। LHS क्या है? x² + y²। x की जगह पे क्या डाला? r cos थीटा का स्क्वायर, y की जगह पे r sin थीटा का स्क्वायर। तो ये r² दोनों में कॉमन निकालेगा। अंदर क्या है बेटा? cos² थीटा प्लस sin² थीटा। cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या रहता है? 1। तो x² + y² इक्वल टू आ गया r²। तो ऐसे भी मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूँ। तो एक चीज, ये छोटी सी चीज रह गई थी, वो ऐड कर दीजिए इसके ऊपर बेस्ड। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेता हूँ। तो नेक्स्ट सम कैसे है? फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स हुड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है बच्चों। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5, 5, 1, √3, -1, -1, -√3, 1। तो बच्चों देखो, आराम से देखो, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो पहला सम, हाँ फर्स्ट सम देखो। 5, 5 कहाँ पे आएगा? बोलो। दिस इज व्हाट? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस। ओके, 5, 5 कैसे आ सकता है बच्चों? मैं एक बार ओरली भी बताऊंगा और एक बार सॉल्व करके भी। 5, 5 यहाँ पे कहते भी रहेगा 5, 5। ये तभी पॉसिबल है जब रेडियस कितना हो? 5, है ना। ओके, और एंगल थीटा कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस है, π/4 या 45 डिग्री, बराबर 45 डिग्री। तो ओरली आ गया आंसर मेरा। तो
आर की वैल्यू कितनी है 5 और थीटा कितना है 45 डिग्री। ये कॉमन सेंस से निकला है, लेकिन आप देखो बच्चों, सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। कैसे करोगे बोलो? हाँ, गिवन x कॉमा y इक्वल टू क्या है 5 कॉमा 5, यर x इक्वल टू व्हाट 5 एंड y इक्वल टू 5। बच्चों आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी आर क्या है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कितना है? ये 5 का स्क्वायर है ना, y कितना है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है 25 प्लस 25, यानी ट्वाइस ऑफ 25, 25 प्लस 25 मतलब ट्वाइस ऑफ 25, तो √2 इंटू 5 √2 इज द रेडियस। और ये सच भी है, 5 √2 चाहिए यहाँ पे, 5 √2 चाहिए। बच्चों ये देखो, ये 5,5 मतलब ये डिस्टेंस 5 है, ये कितना है 5, तो ये क्या रहेगा 5 √2 ही रहेगा ना। हाँ, मैंने गलती से 5 लिख दिया था, वो 5 √2 इज द रेडियस। सही है, ओके। आर आ गया, इसके बाद में क्या करेगा? थीटा कैसे करोगे? थीटा के लिए बोलो, हाँ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन एक्स। अच्छा, आपको इनवर्स नहीं पता जिसको, ये देखो, देखो बच्चों, tan थीटा क्या रहेगा? tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट मतलब कौन है y, एडजेसेंट मतलब कौन है x। समझ में आता है? ये कौन है y, ये कौन है x। तो y कितना है बेटा बताइए? y 5 है, x कितना है 5 है। तो tan थीटा 1 कब है? बोलो ना, tan थीटा कब 1 रहता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो 45 डिग्री। ओके, tan 45 क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से पहला आंसर आ गया। आप चाहिए तो ये फॉर्मूला भी यहाँ पे एडिशनल लिख सकते हैं सेट ऑफ फॉर्मूलाज में, और सिर्फ tan थीटा क्या आएगा y अपॉन एक्स। तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ आपको बताना रह गया था, तो आप इसको ऐड कर सकते हो बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट सम करते हैं। तो जैसे 5,5 है उसी तरह आप ये 3 ट्राई करना, बाद में सिर्फ रेफरेंस के लिए वीडियो देखना। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1, √3। तो 1, √3 कैसे करेंगे? देखो, √3 मतलब क्या होता है 1.73, तो थोड़ा सा ऊपर, यस। ओके, तो बच्चों सुनो, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। एक्चुअल में देखा जाए तो 1, 1.3 मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1, 1.73 यानी यहाँ पे होगा वो 1, 1.73 यानी √3 यहाँ पे कहीं होगा। ओके, अब ये हमारा r है एट एन एंगल थीटा। तो r और थीटा मैं फाइंड करके दिखाता हूँ। हाउ विल आई डू दैट? बोलो, r की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 है, √3 का स्क्वायर 3 है, √4। आंसर कितना आया 2। थीटा क्या बताया मैंने आपको? tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो tan थीटा क्या आएगा y की वैल्यू कितनी है? ये y की वैल्यू है √3, x की वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन √3। बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 अपॉन √3 कब आता है? जब थीटा का वैल्यू क्या हो 30 डिग्री। श्योर है? देखो 0, 30, क्या होता है नेक्स्ट 45, 60, 90।
ओके, साइन थीटा, साइन 0 क्या रहता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, √3/2 और ये 1, कॉस थीटा क्या होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 1 0, और tan थीटा क्या होगा 0/1 0, ये 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3, ये 1√3 इन्फिनिटी, तो 1/√3, y की वैल्यू √3 है ना, तो ये क्या रहेगा बेटा √3/1 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या रहेगा बेटा 60 डिग्री, तो थीटा आ गया और आपका आर का भी वैल्यू आ गया, तो ये आपको समझाने के लिए कहा, सही है। तो आर कॉमा थीटा क्या रहेगा बोलो, बोलिए। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 2 3 पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है, 1,√3 मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 जाओ और वाई एक्सिस के अलॉन्ग √3 कितना है 1.7, 1.7 यहाँ पे कहीं तो भी आएगा, तो ऐसे वो पॉइंट आएगा 1,√3, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो अपने आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, अंडरस्टैंड हो गया क्या। हाँ, tan थीटा का वैल्यू ये बोलना, tan थीटा क्या रहता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y अपॉन x, सही है, तो इतना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन है -1, -1, अब बताओ मेरे को ओरली कौन से क्वाड्रेंट में है ये -1, -1 थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों ही क्या है नेगेटिव है, चलो तो -1, -1 थर्ड वाला मैं करता हूँ, -1, -1, तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट -1, -1, तो कॉमन सेंस क्या कहता है -1, -1 यहाँ पे रहेगा कहीं तो भी -1, -1 है ना, ये रहेगा r और ये रहेगा भी थीटा, थीटा ऑफ कोर्स ग्रेटर देन क्या है बेटा 180 डिग्री, ओके, तो 180 प्लस कुछ तो भी आएगा, तो चलो चालू कर देते हैं हम लोग, r कैसे करेंगे बोलो बच्चा, r इज इक्वल टू √of x² प्लस y², तो यहाँ पे क्या रहेगा -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या रहता है 1 + 1, 1 + 1 क्या है √2, ओके कोई बात नहीं, 1 + 1 का वैल्यू कितना है √2, तो आर की वैल्यू आ गई, अब थीटा निकालना है, थीटा कैसे करेंगे tan थीटा इक्वल टू बोलो y अपॉन x, तो हमेशा वो स्टैंडर्ड है रे बेटा, ये कितना है y या x है, y है ना, ये x है ये थीटा है, तो tan थीटा ही आता है हमेशा, tan थीटा इज y अपॉन x, स्टैंडर्ड वो लर्न कर लो आप, ओके यस हर बार tan ही रहेगा, ओके चलो आगे बढ़े, हाँ -1/1 क्या है -1 है, लेकिन बच्चों कुछ बच्चा क्या कहता है tan थीटा 1 है मतलब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, लेकिन थीटा 45 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट, तो बच्चों tan थीटा 1 कब आता है उसका मैं आपको बता देता हूँ, इट इज एक्चुअली tan 180 + 45 = 1, ये भी 1 ही होता है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ, tan 180 + थीटा, मेरे को आप सबसे पहले बताएंगे 180 + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल सिल्वर टी कप्स, tan एंड क्वार्टर पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए वहां पे पॉजिटिव है, समझ में आया, ओके
तो ये पॉजिटिव कैसे होगा, 180 प्लस थीटा करूंगा, क्यों 180 प्लस थीटा, देखो 180 प्लस थीटा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव, 180 नॉन डेंजरस, तो टैन का क्या रह गया, टैन थीटा। समझ में आ रहा है, टैन 180 प्लस थीटा इज क्या, टैन थीटा। सबको समझा बच्चा, ओके। तो 180 प्लस 45 क्या आता है, 1 आता है, तो थीटा का वैल्यू क्या है, बोलो 180 प्लस 45 इज द वैल्यू ऑफ थीटा, और वो वैल्यू कितना है 225। नोट यर वी डोंट टेक थीटा इक्वल टू 45 एज पॉइंट लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये आपको नोट करना है बच्चों, ओके। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बच्चों, -√3, 1। हाउ डू वी डू दैट, -√3, 1, ओके। तो बच्चों कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू व्हाट, √x² प्लस y², यानी क्या, माइनस ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस साइन का स्क्वायर पॉजिटिव है, √3 का स्क्वायर क्या रहेगा 3, 3 प्लस 1 क्या रहेगा 4, 4 √4 इज व्हाट 2। अब आप क्या करोगे, tan थीटा y अपॉन x, y का वैल्यू क्या है, और ये -√3। अब बच्चों पहले मुझे बताओ, ये -√3, 1 कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट, वेरी गुड। सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, देखो x की वैल्यू नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये कहाँ पॉसिबल है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो -√3, 1 इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और आप भली बात ही जानते हो कि tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, और वो अपने हिसाब से आ भी रहा है ना। तो थीटा मुझे निकालना है बच्चों, तो थीटा कैसे निकालूंगा, थीटा 90 डिग्री प्लस समथिंग, बराबर है। तो मैं क्या करना चाहिए बेटा, या फिर 180 माइनस कुछ तो भी किया तो भी चलेगा, हाँ चलो। तो tan 90 प्लस कितना करूं, 90 प्लस कितना करूं कि -1/√3 आए, 90 प्लस, 2 मिनट मैं कॉट की वैल्यूज चेक कर लेता हूँ। कॉट की वैल्यूज आपको पता है, कॉट थीटा क्या होता है, बोलो, यहाँ पे कौन रहेगा इन्फिनिटी, यहाँ पे कौन रहेगा बेटा √3, यहाँ पे कौन रहेगा 1, यहाँ पे कौन 1/√3, यहाँ पे कौन है 0। तो कॉट 60 जो है वो 1/√3 है। तो चलो हम काम चालू करते हैं, tan 90 प्लस 60 ओके इज इक्वल टू व्हाट, देखो ये tan 90 प्लस 60 राइट, ध्यान से सुनिए, tan 90 प्लस 60, 90 मतलब डेंजरस, tan का क्या हो जाएगा कॉट 60, बराबर है ना, ओके। तो उसके बाद में बच्चों मेरे को आप बताना सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ऑल सिल्वर टी कप्स, tan जो है वो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो माइनस कॉट 60 क्या रहता है बच्चा, -1/√3, कॉट 60 पता है ना, मैं देखो कॉट 60 क्या है 1/√3, लेकिन वो माइनस साइन कैसे है आपको पता है ना, ये हमें पता है, यस वी नो, ओके। तो -1/√3 कब आता है, बोलो बेटा, tan थीटा इक्वल टू -1/√3 की जगह पे क्या लिखो, tan 90 प्लस 60, बराबर है। तो थीटा का वैल्यू क्या है बेटा 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 मतलब कितना 150 डिग्री। किस किस को समझ में आया, यस, यानी थीटा का आंसर क्या आना चाहिए 150 डिग्री, ओके। चलो तो मैं r, थीटा लिख देता हूं,
आर कॉमा थीटा क्या रहेगा, आर की वैल्यू 2 और थीटा की वैल्यू 150 डिग्री। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा इन चीज़ों के लिए। ये 14 सम जो है बच्चों बहुत ही आसान सम्स है, मैं आपको तीनों करके देता हूं। पहला, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ये रेडियन में एंगल उनको पसंद नहीं आता, उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको रेडियन में रख के कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूं। 19 पाई बाई 3 है, तो मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, देखो 19 को मैं 18 पाई प्लस पाई लिख सकता हूं। ओके, अब डिवाइड बाय 3 दोनों को अलग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं ना। ओके, तो ये क्या हुआ बेटा, 18 डिवाइड बाय 3 6 पाई प्लस पाई बाय 3। तो एक्चुअल में अगर इमेजिन किया जाए तो ये कैसा है बेटा, देखिए ये 0 डिग्री, ये कौन है पाई, ये पाई, फिर ऐसे फिर से घूमो तो ये कौन है 2 पाई, ये कौन है बेटा 3 पाई, फिर 3 पाई के बाद कौन आएगा 4 पाई, 4 पाई के बाद कौन आएगा 5 पाई, 5 पाई के बाद कौन आएगा 6 पाई, सही है। एंड 6 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, ऐसा है। ये एंगल कैसा है 6 पाई प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके बेटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव। 6 पाई डेंजरस क्या नॉन डेंजरस, नॉन डेंजरस। मैंने आपको सिखाया सोया हुआ शेर नॉन डेंजरस, खड़ा शेर डेंजरस, ऐसा ट्रिक है। तो साइन का क्या हो जाएगा बेटा, साइन ही रहेगा, तो साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी पाई की जगह पे 180 डालो, 180 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 60 ना। हाँ साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी आती है √3/2, √3/2 इज द आंसर, दैट्स इट। जिसको विश्वास नहीं देख टेबल देख 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 देख, साइन 60 √3/2, तो इतने आसानी से आप इसको कर सकते हो। दूसरी मेथड कुछ नहीं, इधर 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर, ये डिग्री में एंगल कन्वर्ट कर, फिर हो जाएगा। लेकिन ये सही है ना, ये ज़्यादा फास्ट है। देखो 1140 डिग्री, इसका कैसे करेंगे सेकेंड सम, तो मैं करता हूँ cos 1140 सेकेंड सम, ओके cos 1140। तो बच्चों पहले एंगल मेजर करते हैं ना बेटा, देखिए ए इधर देख, ये कितना डिग्री 360 डिग्री, ऊपर देख चल 0 90 180 270 360, 360 में और 360 ऐड कर कितना होता है 720, 720 मेरे को 1140 तक पहुंचना है। ये क्या रहेगा बेटा 720 के बाद में बोलना, 720 प्लस 90 कर 810, सही है ना। 810 प्लस 90 कर, बोलो 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 900, 900 प्लस 90 करो 990, 990 प्लस 90 करो 1080, 1080 प्लस 90 करो, बोलो ना 1080 प्लस 1170, राइट। लेकिन मेरे को 1170 नहीं चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा 1080 प्लस क्या करना पड़ेगा मेरे को 20 और 40 60, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 1080 प्लस 60, सही है ना। किस किस को समझा, 1080 मतलब कितने चक्कर काटे आपने, देखो ये पहला राउंड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, थर्ड, 3 राउंड्स ना, 1 2 3, यानी मैंने क्या किया बेटा देखो cos 1080 प्लस 60, यानी मैंने क्या किया है cos 3 इंटू 360 प्लस 60, सही है ना। 360 यानी डेंजरस या नॉन डेंजरस, नॉन डेंजरस, यानी cos का रहेगा cos,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो cos 60 का जो आंसर है ना वही अपना आंसर है। एंड cos 60 कितना रहता है आप जानते हैं, 1/2, ओनली 1/2, 1/2। जिसको याद नहीं रहता देख देख लर्न कर। cos 60 जो होता है 1/2 है। नेक्स्ट एंगल, कौन सा एंगल लू बच्चा? cot 25π/3। थर्ड cot 25π/3 कैसे करेंगे देखो बेटा। 25 तो 3 का टेबल में क्या आएगा? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 24π/3 प्लस π/3। समझ में आ रहा है? तो cot 25π/3 को ऐसे स्प्लिट किया। इसका फायदा क्या हुआ बेटा? 24/3 क्या होता है? 8π प्लस π/3। तो बच्चों मैं आपको सिखाता हूं, देखो ये 0 है, ये कौन है? पाई। फिर ये कौन आ गया? 2π। ये कौन आएगा? 3π। ये कौन आएगा? 4π। ये कौन है बेटा? 5π। ये कौन आएगा? 6π। फिर यहाँ पे कौन आएगा? 7π। फिर कौन आएगा? 8π। 8π प्लस कुछ तो भी है ना, यानी फिर से कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 8π यानी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन है? हॉरिजॉन्टल। सोया हुआ शेर, नॉट डेंजरस, नो कन्वर्जन। तो कॉस का रह जाएगा, सॉरी कॉट का रह जाएगा, कॉट और पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव क्यों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव। cot π/3 यानी cot 60। cot 60 जिसको लर्न नहीं है देख ले बेटा। cot 60 1/√3। 1/√3 is the final answer। तो 1/√3 is the answer। तो आसान सम से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये आप कर लीजिए, तीनों सम मैंने कर दिए।